गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 8 के गणित चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल। बच्चों, आज प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। हमें एक संख्या दे रखी है 81 और हमें बताना है कि जब हम इसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का जो हमें हल मिलेगा, जो हमें वर्ग करके जो रिजल्ट मिलेगा, उसका इकाई का अंक क्या होगा। अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि 81 को 81 से मल्टीप्लाई किया और आप तब देख रहे हैं तब जो आंसर आ रहा है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको बस एक लाइन में चेक करना है। तो आप सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक इसका क्या है 1। तो आप क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो यानी कि हल इसका क्या आएगा 1 आएगा। जब आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 का वर्ग करेंगे, तो जो भी आपके पास हल करके आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। उसी ढंग से 272 हमारे पास है। 272 को अब हम 272 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो लंबा मेथड होगा। आपको 1 लाइन में मैंने पहले भी बोला आंसर बताना है अपना। तो इसका देखो क्या है बच्चों, लास्ट टर्म 2 है। तो जब यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो यानी कि इकाई का अंक उस अंक का क्या होगा 4 होने वाला है। उसी ढंग से इसका फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है 3853। इकाई का अंक क्या है 3। 3 का स्क्वायर 9। उसी ढंग से 6 पार्ट 2 6 3 8 7 है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 49 और 49 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 9। उसी ढंग से इसका 8th पार्ट 5 2 6 9 8। इकाई का अंक क्या है 8 है। 8 8 से 64 होता है और 64 में इकाई का अंक क्या आपके पास 4 है। उसी ढंग से 5 5 5 5। तो लास्ट में क्या है आपके पास 5 है। 5 5 जब आपके पास 25 होता है, 25 के इकाई के अंक में भी क्या है 5 ही है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 5। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है बच्चों आपको निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ये हमारे पास ये संख्याएं दे रखे हैं कुछ, और ये है कि ये पूर्ण रूप से क्या है वर्ग संख्याएं नहीं हैं। हमें इसका क्या बताना है, कारण बताना है। तो बच्चों आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, हम जानते हैं कि जो वर्ग संख्याएं होती है ना, उनके अंत में हमने क्या पढ़ा था, इकाई के अंक में क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उनके इकाई के अंक में होंगे आपके पास 0 1 4 5 6 या 9 होगा, है ना। यानी कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 1 4 5 6 या 9 होगा, वही क्या होंगी वर्ग संख्याएं होंगी। उसके अलावा कौन से नंबर्स हमारे पास बच गए, इसमें 2 नहीं आया, यानी कि 2 3 7 या 8 होने पर वो क्या होंगी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। अब हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चेक करना है कि 1057 ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या है 7 है। तो यानी कि देखा है हमने जहाँ पे 2 3 7 या 8 आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसी ढंग से 3 है तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 3 है। उसी ढंग से 7 9 2 8, इसके इकाई के अंक में क्या है 8 है, तो ये भी नहीं होगी। 2 2 2 2 2 ऐसे 6 बार 6 टाइम्स 2 है, तो इसके इकाई के अंक में क्या है 2 है, तो ये भी नहीं होगी। उसी ढंग से 6 4 0 0 0। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि 0 वाले अंक क्या होंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 0 विषम है या सम है। कितने जीरोज हैं आपके पास 1 2 3 जीरोज हैं, तो यानी कि 0 की संख्या विषम संख्या है, तो ये भी नहीं होंगी। अगर यहाँ पे या तो 4 जीरो होते तब ये होता, या तो यहाँ पे केवल 2 जीरो होते तब ये होता। अगर जीरोज सम संख्या में है 2 4 6 जीरो हैं तब ये होगा, लेकिन यहाँ पे 0 कितने हैं 3 हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 0 की संख्या क्या है यहाँ पे बच्चों विषम है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बार बार इनका वर्ग करके बताना नहीं है कि आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर आप आंसर निकाल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस देख के ही बताना है कि
निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कोई भी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर जो हमें वर्ग प्राप्त होगा उसका, कोई भी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर जो हमें उसका आंसर प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। अब आपको इसमें छांटना है कि इनमें कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 इस ढंग से आता है। तो इसमें क्या है, एक ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या। बाकी देखो दिख रहा है ना 6 और 4 आ रहे थे, विषम संख्याएं होंगी। तो ये दोनों विषम संख्याएं हैं, तो यानी कि जो इनका हम वर्ग करने वाले हैं वो भी हमें क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको अपने आप ट्राई करेंगे। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। हमें पैटर्न दे रखा है और हमें उसी के आधार पर क्या निकालना है बच्चों, ये मिसिंग नंबर्स हैं। यहाँ पे आपका एक ही मिसिंग नंबर है, आपका ये वाला मिसिंग नंबर है और आपका ये वाला मिसिंग नंबर है, ये वाला मिसिंग नंबर है। मैंने हल करके पहले से लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे आया। बच्चों पैटर्न है आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। इन्होंने ये हमें पहले से ही करके दे रखा है। तो देखो आपको अब समझना है। फिर नेक्स्ट भी उन्होंने 2 लाइन दे रखी हैं पैटर्न की, उनको आप समझेंगे अच्छे से। 3 लाइन शुरू की उन्होंने दे रखी हैं। फिर है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। ये 3 आपको ऑलरेडी हल करके दी थी, आपको ये 3 भरने हैं, इनमें मिसिंग नंबर्स आपको भरने हैं। तो देखो बच्चों आप एक लॉजिक समझेंगे, आपको दे रखा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर। अब आपको समझना है कि जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं ना वो कैसे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे नंबर कैसे आ रहे हैं, 3 4 जा 12 तब आया होगा जब 3 को 4 से इंटू किया होगा। उसी ढंग से ऊपर वाले में देखो 2 3 जा 6 और 1 2 जा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, 4 5 जा 20 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका 20 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो सब में कॉमन चल रहा है। उसी ढंग से आपको यहाँ पे दे रखा 5 स्क्वायर प्लस ये आपका मिसिंग था प्लस 30 स्क्वायर। तो 5 को किससे इंटू करूँगी मैं कि 30 आएगा, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। उसी ढंग से यहाँ पे क्या आएगा, 6 7 जा 42, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद ये नंबर प्राप्त हो रहे हैं ना हमें, तो 6 7 जा 42 का स्क्वायर हम करेंगे। लेकिन अब एक कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ पे ये 43 क्यों आया, यहाँ पे ये मिसिंग नंबर भरना है, मैंने 43 यहाँ पे भरा है। क्यों भरा है, तो बच्चों ये भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। आप इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें है आपके पास ये 1 1 प्लस होके आगे बढ़ रहे हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 3 आ गया है ना, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 आ गया। इसमें आ गया आपके पास 3 4 जा 12 प्लस 1 13। इसमें आ गया आपके पास 4 5 जा 20 प्लस 1 कितना आ गया 21, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, 6 7 जा 42 प्लस 1 43 का स्क्वायर। इस ढंग से ये आया, बहुत इजी। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा।